नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दूसरी यूनिट में। आज हम आपको हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का डिसऑर्डर है उनके बारे में पढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर आपका पहला चैप्टर पूरा कवर कर दिया है। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ जाकर जो है पहला चैप्टर देख सकते हैं, या फिर सीधे हमारी जो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स है उसके लिंक में क्लिक करके भी यहाँ पर वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कार्डियोवास्कुलर जो हमारे डिसऑर्डर हैं उनके बारे में। पर उससे पहले हमें क्या जानना होगा, हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है। आप उसकी बीमारी तभी पढ़ पाएंगे जब आप इसको पहले ढंग से समझ पाएंगे। तो हम आपको पहले एक ऐसी जनरल आइडिया देते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है, जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, हमारा हार्ट होता है और ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा जो हार्ट होता है वो क्या होता है, एक विटाल ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, जो कि क्या करता है, हमारे ब्लड को फ्लो करता है हमारी बॉडी में। तो कह रहा है ब्लड होता है वो हमारी बॉडी में कैसे फ्लो होता है, वेसल्स की हेल्प से हमारे पूरी की पूरी बॉडी में जो है क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है। तो क्या होता है, जब उसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है उसमें क्या हो जाती है, फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि क्या है, देखिए आपका ब्लड वेसल है, इसके बाद ये क्या है, आपका ब्लड है। तो ये क्या हो रहा है, आपका ब्लड फ्लो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ इस तरह समझिए कि आपका ब्लड क्या है, फ्लो हो रहा है। कैसे हो रहा है, ऐसे आपका क्या है, ब्लड फ्लो हो रहा है। तो क्या होगा, जब आपका ब्लड फ्लो हो रहा है आपकी बॉडी में, यहाँ पे क्या हो जाए, ब्लड क्लॉट हो जाए, या फिर क्या हो, फैट अटक जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रॉपर जो ब्लड है वो फ्लो नहीं हो पाएगा। अब क्या होगा, वो सिर्फ ये कम जो हमारा एरिया है, कम एरिया से जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉट हो चुका है। तो पहले यही चीज़ें हैं। कह रहा है जब हमारा जो ब्लड फ्लो है प्रॉपर नहीं हो पाता है ब्लड वेसल्स में, तो क्या होती है, हमें बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। जैसे कि आपका इसमें है हाइपरटेंशन। जो आपका हार्ट है क्या होता है, एक विटाल ऑर्गन होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है आपकी बॉडी का, जो कि क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है अपने पूरे हमारे पूरे बॉडी में। किसके हेल्प से, ब्लड वेसल के हेल्प से। तो कह रहा है जब हमारे ब्लड वेसल्स में क्या होता है, स्ट्रक्चरली या फिर फंक्शनली कोई डिस्ट्रक्शन होता है, तो क्या होती है, हमें डिजीज़ हो जाती है। जैसे कि हमारा हाइपरटेंशन। अगर आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारा जो है इसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर वीडियो को पूरा देख सकते हैं। उसमें जो है आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और हार्ट के बारे में जो है एक्सप्लेन किया गया है, उसको देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं हाइपरटेंशन जो डिजीज़ है हमारी पहली डिजीज़, उसके बारे में। तो हम क्या है, जैसे कि आप सब जानते हैं हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपर क्या है, हाइपरटेंशन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, टेंशन। तो क्या होता है हाइपरटेंशन, क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होता है, आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है। इज़ व्हेन द प्रेशर इन योर ब्लड वेसल्स इज़ टू हाई, 140 90 mmHg और हायर। कह रहा है जो आपका हाइपरटेंशन है क्या होता है, जब आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें क्या होता है, ब्लड का फ्लो बहुत तेज़ हो जाता है। आपका ब्लड फ्लो होता है ब्लड वेसल्स में क्या होता है, वो बढ़ जाता है बहुत तेज़ी से, 140 से लेकर 90 mmHg तक जब वो बढ़ जाता है। तो क्या होता है, आपको जो है हाइपरटेंशन की जो कंडीशन है वो कॉज हो जाती है। ये क्या होता है, एक कॉमन होता है, ये क्या है, कॉमन कंडीशन है। इट कैन बी सीरियस इफ़ नॉट ट्रीटेड। अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो तब क्या हो जाएगा, ये बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जाती है। वैसे तो ये कॉमन कंडीशन होती है, बट अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो क्या हो सकती है, आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कौन सी चीज़ें हैं जो कि क्या करते हैं, आपके ब्लड प्रेशर के रिस्क को बढ़ा रहे हैं। तो ओल्डर एज, अगर आप जो आपकी एज है वो क्या, आप बूढ़े हैं, तो आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग हो सकता है, यदि आपकी जो है फैमिली को होते हुआ आ रहा है तो आपको भी हो सकता है। ओवरवेट, अगर आपका जो वज़न है काफ़ी ज़्यादा है बीएमआई के अकॉर्डिंग, तो हो सकता है। नॉट बीइंग फिजिकली एक्टिव, यदि आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, आप जो है भाग दौड़ नहीं करते हैं, आप क्या है, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, बैठे रहते हैं दिन भर, आपकी जो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, तो आपको हो सकता है। हाई सॉल्ट डाइट, यदि आप क्या है, हाई सॉल्ट डाइट लेते हैं, अपने खाने में क्या करते हैं, सॉल्ट की मात्रा को ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा जो है नमक खाते हैं, तो हो सकता है। ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल, अगर आप क्या है एल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो क्या हो सकता है, आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। अब इसके हमारे स्टेज हम देख लेते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो हमने ऐसे बनाया हुआ है यहाँ पे, क्या हमारा हमारा ब्लड प्रेशर है। अब ब्लड प्रेशर हमारा क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डिस्टोलिक। तो हमारा जो डिस्टोलिक होता है वो क्या होता है, मिनिमम जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है, और जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो होता है मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल आपका क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, 120 से लेके 80 mmHg। तो हमारा जो 80 है वो क्या है, डिस्टोलिक होगा, और 120 क्या है, वो होगा सिस्टोलिक।
अब हमने क्या है ब्लड प्रेशर। आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 mmHg से कम, और क्या है लेस देन 80, 80 से कम। तो यहाँ पर आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है 120 to 80, मतलब 120 या फिर 120 से कम, 80 से कम, ठीक है डिस्टोलिक में। और आपका प्री हाइपरटेंशन क्या है? प्री हाइपरटेंशन में आता है आपका 120 से लेके 129 तक, और लेस देन 80 यहाँ पे भी क्या होता है आपका 80 से कम होता है। फिर आपकी तीसरी स्टेज है बीपी की, क्या है 130 से लेके 139 तक। आपका डिस्टोलिक क्या होता है 80 to 89। आपकी क्या आती है? फिर आती है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होता है 140 या फिर उससे ज़्यादा क्या होता है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो जाता है, और डिस्टोलिक क्या होता है 90 या फिर 90 से ज़्यादा। फिर आता है हाइपरटेंशन क्राइसिस। ये क्या होती है? क्रिटिकल कंडीशन होती है बेसिकली हाइपरटेंशन क्राइसिस। इसमें क्या होती है आपका हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसमें क्या होता है जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है 180 या फिर 180 से ज़्यादा चले जाता है, और आपका जो डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितना हो जाता है 120 से ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे टाइप्स देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं हमारे हाइपरटेंशन के। तो पहला आता है हमारा प्राइमरी हाइपरटेंशन। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है? हमारा इसेंशियल हाइपरटेंशन भी है, जो कि क्या होता है 120 से लेके 129 तक। तो ये क्या है हमारा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। ये जो है हमारा कॉमन टाइप का हाइपरटेंशन है, मतलब हर किसी को हो सकता है। अबाउट 90 to 95% केसेज ऑफ हाइपरटेंशन आर रिकॉग्नाइज्ड एज द केस ऑफ इसेंशियल हाइपरटेंशन। जो हमारे 80 से 95 केसेस देखे जाते हैं वो हमारे इसेंशियल हाइपरटेंशन के देखे जाते हैं। देयर इज नो एक्सट्रैक्ट मेडिकल कंडीशन दैट कैन आई राइज बीपी रिजल्ट अ कॉम्प्लेक्स मल्टीफैक्टोरियल डिजीज। तो यहाँ पे कह रहा है आप क्या कर सकते हैं, अपने जो बीपी है उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट उसको क्योर कर सकते हैं। अगर आप उसको जो है क्योर नहीं करेंगे तो बेसिकली आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो दूसरा आता है आपका हाइपरटेंशन, दूसरा आता है आपका सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जो कि क्या होता है 90 to 140 या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है, 140 से लेकर 90 mmHg या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है। इन दिस कंडीशन द ब्लड प्रेशर रिजल्ट ड्यू टू अदर डिसऑर्डर। आपको क्या है दूसरे डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या हो सकती है, ये जो है हाइपरटेंशन हो सकता है ट्यूमर्स की वजह से, रीनल की वजह से, इंडोक्राइन और कार्डिक डिसऑर्डर की वजह से आपको हो सकता है। और इसमें क्या होता है आप इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं और आप इसको क्योर भी कर सकते हैं। फिर आता है हाइपरटेंशन क्राइसिस। हाइपरटेंशन क्राइसिस क्या है आपका सिस्टोलिक है वो क्या हो जाएगा 180 तक चले जाएगा, और आपका डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 तक चले जाएगा। जो इतनी सीवियर कंडीशन होती है, जो है काफ़ी गंभीर कंडीशन होती है आपके लिए, क्योंकि क्या करता है जो इसमें ब्लड प्रेशर होता है वो क्या करता है हार्ट स्टॉप तक कर सकता है आपका। मतलब क्या होता है इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं बेसिकली या तो फट सकती हैं, या फिर क्या होगा आपका जो ब्लड वेसल है वो फट सकती है, या फिर उसमें क्या ब्लॉकेज हो जाती है। इन दिस कंडीशन ब्लड वेसल्स आर डैमेज ड्यू टू इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इसमें क्या होता है आपका जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिसके माध्यम से आपका ब्लड फ्लो कर रहा है वो क्या हो जाते हैं फट जाता है। किसकी वजह से? क्योंकि उसमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, क्योंकि जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है बहुत बढ़ जाता है, उसमें जो ब्लड का फ्लो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। वही कह रहे हैं यहाँ पे 120 mmHg और हायर एंड इंक्रीज डिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg और 140। आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 180 चले जाता है, और आपका डिस्टोलिक क्या चले जाता है 120 mmHg तक चले जाता है, फिर उससे ज़्यादा भी कह सकते हैं आप। कह रहे हैं दस द हार्ट फेज टू पंप ब्लड इफेक्टिवली टू दी बॉडी। तो आपका जो हार्ट होता है वो क्या होता है इफेक्टिव नहीं हो पाता है आपकी ब्लड को फ्लो करने में आपकी बॉडी में, क्योंकि उसमें जो है प्रॉपर अमाउंट में जो ब्लड है वो आ ही नहीं पा रहा है, तो फ्लो क्या करेगा। तो अब देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं आपको हाइपरटेंशन से पहले। सीवियर हेडेक हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, सर दर्द हो सकता है आपका भयंकर वाला, आपके चेस्ट में पेन हो सकता है, ब्लड विजन आपकी जो है ढंग से दिखाई नहीं देगा, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़, ब्लीडिंग हो सकती है नोज़ से, कन्फ्यूज़न, डिजीनेस, डिफ़िकल्टी हो सकती है ब्रीथिंग में, और आपकी जो है इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है आपको ड्रग थेरेपी दी जाएगी। इसमें क्या जाएगा ड्रग से जो है आपके हाइपरटेंशन को, मतलब हाइपरटेंशन को जो है उसका क्योर किया जाएगा। उसको आप सही तो नहीं कर सकते हैं बट उसको आप क्योर कर सकते हैं बेसिकली कुछ टाइम के लिए। तो व्हेन डाइट एंड लाइफ स्टाइल आर नॉट इनफ टू मैनेज इवेलेटेड बीपी, जब क्या है आप अपने डाइट से या फिर लाइफ स्टाइल से क्या है उसको सही वो आपके लिए इनफ नहीं है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अपने बीपी को, तो क्या होगा आप ये मेडिसिन हैं आपकी, इनके हेल्प से क्या कर सकते हैं अपने बीपी क्योर कर सकते हैं। तो इसमें पहला आता है आपका डायरेटिक। डायरेटिक क्या होता है? दिस आर ऑल्सो नोन एज वाटर और फ्लूइड पिल्स टैबलेट। क्या है आपके
पिल्स होती हैं, आपकी जो है टैबलेट है, कॉम्बिनेशन इन विच मेडिसिन आर एलिमिनेटेड एक्सेसिव सोडियम फ्रॉम दी बॉडी है। यहाँ पे क्या डायलिटिक्स में आपकी कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं, फ्रूसिमाइड आती है, एंडापामाइड आती है, क्लोरोथाइजाइड होती है। फिर आता है अल्फा ब्लॉकर है, दिस कॉज फ्री ब्लड फ्लो बाय कीपिंग नर्व्स फ्रॉम टाइटिंग द ब्लड वेसल्स। फिर आपका बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर में क्या है, दिस स्लो डाउन द हार्ट बीट बाय हेल्पिंग इन लेस ब्लड फ्लो थ्रू दी वेन्स। इसका एग्जांपल है आपका एटिनालोल हो गया है, एसीबूटालोल हो गया। हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। दिस आर दोज ड्रग्स विच ब्लॉक द एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू द मसल सेल ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। इसका एग्जांपल है आपका डिपिन, नेफिडिपिन एक्सेट्रा। तो अब हम देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब क्या है, आपको एक्सरसाइज करके मतलब बिना ड्रग के हेल्प से क्या कर सकते हैं, आप उसको सही कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं आप। तो इसमें आता है आपका डाइटरी चेंज। आपको अपनी डाइट में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। एन इवेलेटेड बीपी कैन इफेक्टिवली लोवर्ड बाय हेल्थी डाइट, देयरफॉर डाइट लो इन सोडियम एंड सॉल्ट एंड हाई पोटेशियम इन कमांडेड। क्या कर सकते हैं, आप अपनी डाइट को सही कर सकते हैं। यदि आप ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं सॉल्ट का तो उसको कम कर सकते हैं। यदि आप जंक फूड वगैरह खा रहे हैं तो उसको भी कम कर सकते हैं। दूसरा, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, जो कि क्या कर सकता है, आपकी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता है और आपकी बीपी को भी मैनेज करेगा। तीसरा, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, जो कि क्या कर सकता है, अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपके ब्लड के फ्लो को क्या है, ब्लड वेसल्स में बढ़ाएगा और आपको हाइपरटेंशन होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस कम ले सकते हैं। स्मोकिंग, जो स्मोकिंग है या फिर सिगरेट, आप स्मोकिंग को भी जो क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अल्कोहल के कंजप्शन को कम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे नॉन फार्माकोलॉजिकल के अंदर आ जाती हैं। तो यहाँ जो हमारा पहला डिसऑर्डर था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, वो यहाँ पर हाइपरटेंशन, वो हमने यहाँ पर पढ़ा दिया है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में पढ़ाएंगे।